वैसे तो देश में ना जाने कितने ही हत्याकांड हुए हैं जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन भोपाल के साइको किलर की कहानी आपके होश उड़ा देगी। बचपन में माँ ने जिस बच्चे को बाहर बच्चों के साथ खेलने से रोका, वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो बचपन की छाप उसके दिमाग पर इस कदर असर कर गई कि वो खूंखार कातिल बन गया, जिसने पहले तो माँ बाप को मौत के घाट उतारकर उन्हें घर के गार्डन में दफन कर दिया और फिर अपनी ही गर्लफ्रेंड को मारकर चबूतरे में चिनवा दिया और फिर इसी चबूतरे पर कॉलगर्ल के साथ करता था रोमांस। क्या है एक बच्चे के खौफनाक सीरियल किलर बनने की पूरी कहानी? चलिए आपको सुनाते हैं, मगर कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 1984 से। मध्य प्रदेश के भोपाल में उदयन दास का जन्म हुआ था। उसके पिता वीरेंद्र दास और इंद्राणी दास काफी संपन्न और शिक्षित थे। उदयन के पिता वीके दास भेल में फोरमैन थे, जबकि उसकी मां विंध्याचल भवन में एनालिस्ट की पोस्ट पर तैनात थी। उनके पास रायपुर, दिल्ली और भोपाल में 3 घर थे। शिवाजी नगर के जी 122/43 के सरकारी आवास में रहने वाले उदयन दास के परिवार में उदयन की मां इंद्राणी काफी तेज तर्रार महिला थी। उन्होंने अपने बेटे पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। इंद्राणी कभी कभी अपने बेटे को घर से बाहर ही नहीं निकलने देती थी, पर जब वो कभी बाहर निकलता तो उदयन को कड़ी सजा दी जाती थी। उसको घंटों बाथरूम में बंद करके रखा जाता था। वो काफी रोता था, उसकी रोने की आवाज बाहर तक आती थी। एक बार एक पड़ोसी ने इंद्राणी से बच्चे को इस तरह से मारपीट करने पर समझाया तो वो उनके साथ ही उल्टा झगड़ा करने को तैयार हो गई थी। पति वीके दास पर भी उसका काफी रौब जमता था। इंद्राणी अपने पड़ोसियों से कोई संपर्क नहीं रखती थी। वो घर को बंद रखती थी। कभी किसी से भी उनके दोस्ताना रिश्ते नहीं रहे। उनके घर से ही कुछ ही दूरी पर रहने वाली मालती वर्मा ने बताया कि वो एक आम का पेड़ वहां लगा हुआ था जिसमें कुछ बच्चे आम तोड़ने के लिए आते थे। कई बार इस बात पर बच्चों से उनका विवाद हो जाता। वो मामूली बात पर झगड़ा करने से नहीं चूकती थी। वो अपने पति की बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। उदयन दास को उसकी मां इंद्राणी ने कंप्यूटर कोर्स करने के लिए भेजा था। उदयन ने भोपाल में 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की और रायपुर के एक स्कूल से मात्र 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। भिलाई के इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया गया, मगर क्योंकि उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं था तो कॉलेज के 3rd ईयर में फेल होकर उसने पढ़ाई भी छोड़ दी। माँ बाप ने कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स कराने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। अब उदयन को फेसबुक पर चैटिंग करना, घूमना फिरना और दोस्त बनाना बहुत पसंद था। इसी बीच साल 2007 में उदयन को फेसबुक पर एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। इस लड़की का नाम होता है आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की रहने वाली थी। धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत शुरू हो गई और फिर दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हालांकि अब तक आकांक्षा और उदयन एक दूसरे से मिले नहीं थे। इन दोनों की दोस्ती को कई साल बीत चुके थे। सोशल मीडिया पर उदयन की लग्जरी गाड़ियों के साथ कई तस्वीरें थी और उसने आकांक्षा को बताया कि वो यूएस में सेटल्ड है। आकांक्षा उन दिनों सरकारी नौकरी की तैयारी में लगी हुई थी। उसने जयपुर से एमएससी किया था। उदयन ने आकांक्षा को बताया कि उसके माँ बाप भोपाल में रहते हैं और वो उनसे मिलने के लिए इंडिया आता जाता रहता है। आकांक्षा उदयन की हर बात पर भरोसा करती थी क्योंकि वो उदयन से प्यार करती थी। उधर आकांक्षा भी अपनी पढ़ाई के बाद दिल्ली आकर रहने लगी थी। इसी दौरान बीच बीच में उदयन उससे मिलने को कहता तो वो भोपाल आकर उससे मिलती थी। उदयन ने आकांक्षा को अमेरिका की एक कंपनी का फर्जी लेटर बनाकर दे दिया और कहा कि वो उसको जल्दी ही अपने पास अमेरिका बुला लेगा। बात साल 2016 की है। आकांक्षा उदयन के कहने पर अपने माँ बाप से नौकरी की बात कहकर घर से अमेरिका जाने के लिए निकल गई, मगर वो अमेरिका ना जाकर दिल्ली पहुंच गई थी और फिर दिल्ली से भोपाल आकर वो उदयन के साथ परछाई की तरह उसके साथ रहने लगी। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए, मगर अभी तक आकांक्षा उदयन की सच्चाई नहीं जान सकी थी, इसलिए वो उसके साथ लिव इन में रह रही थी। आकांक्षा के घर वालों को लगता था कि वो अमेरिका में नौकरी कर रही है। समय बीतने के साथ साथ आकांक्षा को उदयन की सच्चाई पता लगने लगी थी। आकांक्षा को पता चल गया था कि उदयन ने उसे जो जॉब लेटर दिखाया था वो फर्जी था। इस दौरान उदयन ने आकांक्षा से लाखों रुपए भी हड़प लिए थे। इसे लेकर उसके और उदयन के बीच में झगड़ा होता था। प्यार कब नफरत में बदल गया पता ही नहीं चला। आकांक्षा को उदयन के राज का पता चल गया था, इसलिए वो वापस घर लौटना चाहती थी। आकांक्षा ने 12 जुलाई को कोलकाता लौटने के लिए ट्रेन का टिकट भी बुक कर लिया था, मगर उदयन ने उसे किसी तरह समझा बुझाकर मना लिया और कोलकाता जाने से रोक लिया। 14 जुलाई 2016 की रात आकांक्षा और उदयन के बीच फिर से इसी बात को लेकर जमकर बहस हुई।
इस बार झगड़े के बाद आकांक्षा सोने के लिए चली गई, मगर उद्यन रात भर जाग कर एक खौफनाक साजिश की प्लानिंग कर रहा था। उसने आकांक्षा की हत्या करने की ठान ली थी और अगले ही दिन 15 जुलाई की सुबह उसने आकांक्षा की हत्या भी कर दी। आकांक्षा ने जून 2016 से ही परिवार से फोन पर बात करना बंद कर दिया था। हो सकता है उद्यन ने ही आकांक्षा पर दबाव डालकर उसे घर वालों से बात करने से मना कर दिया। उद्यन ने जब आकांक्षा की हत्या कर दी तो वो खुद ही आकांक्षा बनकर उसके घर वालों से चैटिंग करता और कहता कि अमेरिका में लोकल सिम का प्रॉब्लम है, इसलिए आकांक्षा उनसे बात नहीं कर पाएगी। उधर आकांक्षा के घर वालों को कुछ शक हो रहा था, तो उसके भाई ने जैसे तैसे बहन का मोबाइल नंबर ट्रेस कराया तो उसकी लोकेशन भोपाल की मिली, जिससे परिवार के लोगों को यह बात समझ आ चुकी थी कि बेटी यूएस में नहीं है बल्कि भोपाल में है। आकांक्षा के परिवार वाले उद्यन के बारे में पहले से जानते थे, तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि वो उद्यन के साथ ही रह रही हो। आकांक्षा के परिवार वालों ने दिसंबर 2016 में आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट बांकुरा थाने में दर्ज करा दी। बांकुरा पुलिस भोपाल आई, लेकिन आकांक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद भोपाल पुलिस की मदद से कोलकाता पुलिस ने उद्यन को साकेत नगर में उसके घर से 2 फरवरी 2017 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम जब घर के अंदर पहुंची तो देखा कि उद्यन के घर में जरूरत और विलासितापूर्ण जीवन के सभी सामान मौजूद थे, मगर घर पूरी तरह गंदा पड़ा था। जगह जगह सिगरेट के टुकड़े, शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थी और ये बात भी सामने आई कि उद्यन पिछले 3 महीने से नहाया भी नहीं था और शरीर की बदबू दूर करने के लिए वो महंगे परफ्यूम्स लगाता था। पुलिस टीम उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई और उससे पूछताछ शुरू की जाती है। गिरफ्तार होने के बाद पहले तो उद्यन ने अपने आप को बेकसूर बताया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती वो टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि पहले उसने आकांक्षा का मुंह तकिए से दबाया और उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए लाश को एक टिन के पुराने बक्से में बंद कर दिया। बक्से के अंदर सीमेंट इस तरह से भर दी ताकि लाश सीमेंट से जम जाए और फिर सीमेंट से एक ऊंचा सा चबूतरा बनाकर बक्से को उसके अंदर रखकर उसे भी पूरी तरह सीमेंट से भरकर बंद कर दिया। इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए वो मार्केट से 14 कट्टे सीमेंट खरीद कर लाया था। ये चबूतरा उसने मकान की पहली मंजिल के एक कमरे में बनाया था। पुलिस को इस चबूतरे को तोड़ने में ही करीब 7 से 8 घंटे लगे, जिसे ड्रिल मशीन से और हथौड़े की मदद से तोड़ा जा सका। इस चबूतरे के अंदर से पुलिस को टीन का वो बक्सा मिल गया जिसमें आकांक्षा की लाश थी, जो पूरी तरह सीमेंट से जम चुकी थी। उद्यन ने पुलिस को बताया कि प्रेमिका की हत्या करने के बाद वो टूट गया था, रोज शराब पीने लगा था, कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की और इसके लिए उसने एक फांसी का फंदा चबूतरे के ठीक ऊपर लटकाया हुआ था, जिससे लटक कर वो अपनी जान देना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। प्रेमिका को अपने घर में ही दफनाने के बाद उद्यन उसकी कब्र पर सोता था और उसी जगह कॉलगल बुलाकर चबूतरे पर ही उसके साथ रात बिताता था। उद्यन के इस खुलासे के बाद उस साल जब यह खबर मीडिया में सामने आई तो हर कोई इसे सुनकर सन्न रह गया था। मगर उद्यन की यह कहानी यहीं तक नहीं थी। इसके आगे उद्यन ने जो बताया वो कुछ ऐसा था जिसे सुनकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। उद्यन ने न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की बल्कि आकांक्षा की तरह ही अपने माँ बाप को भी साल 2010 में मौत के घाट उतार दिया था। उस समय पुलिस को लग रहा था कि उद्यन ने सिर्फ आकांक्षा की ही हत्या की है, लेकिन जब उसके माता पिता के बारे में उससे पूछताछ की गई तो उसने कोई ठीक से जवाब नहीं दिया। उसने पूछताछ में बताया था कि माँ अमेरिका में रहती है, तो कभी कहता कि वो दिल्ली में रहती है, जबकि अपने पापा के बारे में कहता रहा कि उनकी साल 2000 में कैंसर से मौत हो चुकी है। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और उससे दोबारा सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जो खुलासा किया उससे पुलिस भी खुद सन्न रह गई। पता चला कि उद्यन ने अपनी मां इंद्राणी और पिता वीके दास की 2010 में हत्या कर दी थी और उनके शव रायपुर वाले अपने मकान के गार्डन में दफना दिए थे। अपनी मां से उद्यन की कभी नहीं पटती थी। मां की हत्या उसने गला दबा कर की। वो 10 मिनट तक लगातार गला दबाता रहा जिससे मां की मौत हो गई और पिता को मारने के लिए चाय में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें दी थी। दोनों की हत्या के बाद घर के बगीचे में करीब 7 फीट गहरा गड्ढा मजदूर लगवाकर खुदवाया था, जिसके लिए मजदूरों को ज्यादा मजदूरी भी दी थी। यह खुदाई 5 घंटे में पूरी हुई थी। इसके बाद उसने अपने माता पिता के शवों को दफन कर दिया था और हत्या के 7 साल तक भी उसने किसी को भी उसके माँ बाप के बारे में पता नहीं चलने दिया। यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी इस बारे में कभी कुछ पता नहीं चल सका। हत्या के बाद उद्यन ने माता पिता का रायपुर वाला मकान बेच दिया।
उसकी निशानदेही पर पुलिस उसे लेकर उस घर में पहुंची और घर के गार्डन में गड्ढा खोदा गया जहां उसके माँ बाप के शरीर के अवशेष मिले। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि उद्यन का दिमाग काफी तेज है। वो पूछताछ में फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर रहा था। उद्यन ने आकांक्षा की हत्या के बाद बॉडी को छिपाने के लिए अंग्रेजी वेब सीरीज वॉकिंग डेड का 5वां पार्ट देखकर सीखा था। उद्यन ने साकेत नगर वाले घर में तीनों कमरों में एलसीडी लगा रखे थे, एक महंगी कार भी खरीद रखी थी और दिन रात शराब पीता था। भोपाल स्थित आवास से अमेरिकन सीरीज द वॉकिंग डेड की कई सीडी भी पुलिस को मिली थी और उसने बताया कि हत्या करने, शव छुपाने और सामान्य जीवन में लौटने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसने डेविल्स नॉट जैसी सीरीज और फिल्में बार बार देखी। उद्यन इतना शातिर था कि वो आकांक्षा बनकर उसके माता पिता से बातचीत चैटिंग के जरिए किया करता था। इसके बाद वो 5 अक्टूबर 2016 को बांकुरा स्थित आकांक्षा के घर गया था, जहां उसने आकांक्षा के माता पिता को बताया था कि वो अमेरिका में है। अगर वो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं तो वो इसकी भी व्यवस्था कर देगा। 8 अक्टूबर को उद्यन वापस भोपाल आ गया। इसके बाद आकांक्षा का उसके माता पिता से संपर्क टूट गया। इसके अलावा पता चला कि उद्यन खुद को भी आईएफएस तो कभी रॉ अधिकारी बताता था। उद्यन झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करता रहता था। माता पिता की हत्या करने से लेकर आकांक्षा से शादी करने तक की बात उसने झूठ की एक दुनिया बनाई थी। वो हमेशा इंग्लिश में लोगों से बात करता और अपने आप को आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ बताता, लेकिन असलियत में वो रायपुर से 12वीं कक्षा तक ही पढ़ा था। उसके माता पिता की नौकरी और मकान से मिले पैसों के कारण वो अपने शौक पूरा करता था। उसे माता पिता के दिल्ली के एक फ्लैट से 10,000 रुपए, रायपुर के फ्लैट से 7,000 रुपए और साकेत नगर स्थित मकान के ग्राउंड फ्लोर का किराया 5,000 रुपए महीने मिलता था। इसके अलावा पिता के जॉइंट अकाउंट से 8.5 लाख रुपए की एफडी का ब्याज भी उसे मिलता था। इसी से वो ऐश मौज किया करता था। पुलिस को यह भी पता चला कि मां के खाते में करीब 30,000 रुपए पेंशन आती थी, जिसे उद्यन निकाल लेता था और इसी पैसों से वो मौज की जिंदगी जी रहा था। साल 2020 में साइको किलर उद्यन दास को पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और वो अभी जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनाकर हम परेशान नहीं करना चाहते, हम बस आपको सचेत, सावधान और जागरूक करना चाहते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपकी इस पर कोई राय है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।